परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू बता रहे हैं अपने गुरु ब्रह्मलीन पूज्य पाद भगवत पाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज की सरलता नर्मदा व सत्संग निष्ठा वंदनीय है। पूज्य बापू जी अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्य पाद भगवत पाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज के जीवन के संस्मरण एवं गुरु सानिध्य में हुई मधुमेह अनुभूति को दर्शान वाला एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सत्संग में बताते हुए कहते हैं, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। मेरे गुरुदेव को 20 साल की उम्र में ईश्वर साक्षात्कार हो गया। 16 साल की उम्र में तो अच्छी तरह से समाधि लग जाती थी। 12 साल की उम्र में तो खाली बारदाने अनाज आदि से भर गए। इतना संकल्प बल ऐसे महापुरुष 84 साल की उम्र में भी बिना सत्संग के भोजन नहीं करते थे। एकांत में रहते थे नैनीताल के जंगल में, तब भी कोई सत्संग सुनने वाला नहीं है तो मेरे को और दूसरे दो को बुलाते। योग वासिष्ठ महारामायण हो, उपनिषद हो, मैं पढ़ता और गुरुदेव सुनते, फिर कृपा करके कभी थोड़ी व्याख्या भी सुना देते। जैसे स्नान मनुष्य को स्वच्छ रखता है, ऐसे ही सत्संग हमारे मन को स्वच्छ रखने का एक अद्भुत साधन है। कुछ लोग सत्संग सुनते पढ़ते हैं तो वे लिखकर दूसरे को सुना देते हैं। नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव तो सत्संग सुनते सुनते विश्राम पाते थे। मेरे गुरुदेव जब 79 साल के हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हरिद्वार में एक जगह पर पंचदशमी का सत्संग चलता था। 20 से 25 श्रोता होते थे। गुरुदेव अगर प्रवचन करते तो हजारों लोग उनके चरणों में आ जाते, लेकिन गुरुदेव जहां पंचदशी का सत्संग चलता था वहां जाकर बैठ जाते थे। सत्संग करने वाले महामंडलेश्वर को जब पता चलता कि ये श्री लीला शाह जी बापू हैं तो वे उठकर बुलाते, आइए आइए गद्दी पर बैठिए, अपनी गद्दी पर बिठाने लगते। गुरुदेव बोलते, ठीक है ठीक है। गुरुदेव सामने बैठ जाते श्रोताओं के साथ। कितनी बहादुरी, कितनी सरलता, मानो गुरु कृपा का धक्का मिल गया। हमारे गुरुदेव का एक शिष्य था भोजराज, उपलेटा सौराष्ट्र में वह रहता था, खेती करता था। संत महापुरुषों को एकांत, जंगल और शुद्ध जल, ये 3 चीजें मिल गईं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भोजराज सिंधी धंधे वाला था, परंतु उसको पता पड़ गया था कि स्वामी जी आत्मज्ञानी है। फिर उसने धंधा वंदा छोड़ दिया और उपलेटा में बगीचा ले लिया कि खेती बाड़ी करूंगा। बगीचे में निवास के निमित्त साल में 1-2 बार साईं जी मेरे यहाँ आएंगे, 5 से 10 दिन रहेंगे। उसने उस बगीचे में एक गुफा बना दी। उस समय मैं डीसा गुजरात में रहता था। एक बार मेरे को पता चला कि स्वामी जी उपलेटा आए हैं तो मैं डीसा से भागा स्वामी जी के दर्शन करने। भोजराज ने बगीचा बनाया था, होद बनाया था। मैं होद में तैर रहा था, स्नान कर रहा था। देखा कि स्वामी जी टहल के आ रहे हैं तो मैं होद में से कूदा और सीधा जाके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। वहां के वातावरण में स्वामी जी मस्त थे। एक तो वैसे ही उनका दयालु स्वभाव और फिर वातावरण की छलकाहट। उस समय केवल दंडवत करते करते मेरे को जो मिल गया वह मैंने वर्षों तक तपस्या करके भी नहीं पाया होगा। स्वामी जी ने मेरे को छुआ भी नहीं, मैंने भी उनको छुआ नहीं, केवल दूर से चरणों में दंडवत किया। उस समय चित्त की एकदम ऐसी स्थिति हो गई जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है अथवा हवाई जहाज जमीन छोड़ देता है। गुरुदेव का कृपा प्रसाद तो पहले भी मिला था, परंतु उस समय घड़ी भर में और ऊंचाई आ गई। ये ऊंचाइयां कैसी हैं, इसका विचार करके उन आध्यात्मिक अनुभूतियों का उधर मैंने जरा सा प्रयोग भी किया तो 100% खरा निकला। भोजराज के बगीचे में हमको गुरुदेव की कृपा का एक धक्का मिल गया, उसको पुण्य हुआ, हमारा कल्याण हुआ। 31 अक्टूबर को साईं श्री लीला शाही जी महाराज का महानिर्वाण दिवस है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।